हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। जैसा कि आपने बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग में रेडीमेड के जितने भी ऑप्शंस थे उन सभी ऑप्शंस को आपने समझ लिया कि रेडीमेड के कंडीशनल फॉर्मेटिंग होते हैं उन ऑप्शंस का यूज़ हम कैसे करते हैं। वैसे ही आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, न्यू रूल्स के अंतर्गत फॉर्मेटिंग के कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, उन सभी ऑप्शंस के बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे न्यू रूल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस में जो जो ऑप्शंस होते हैं वो लिखे गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फॉर्मेट सेल्स ऑल सेल्स ऑन देयर बेस्ड वैल्यू। इसका मतलब क्या, देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको एक नाम सिखाया था जिसका हमने रखा था NCM, शॉर्ट फॉर्म नाम रखा था। जब फर्स्ट पार्ट हमने बनाया था उसमें इंट्रो में आपको समझाया था NCM का N का मतलब न्यू रूल, C का मतलब क्लियर, M का मतलब मैनेज रूल। ठीक है, तो जब हम न्यू रूल में चलते हैं तो यहाँ न्यू रूल में देखिए आपको कुछ फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस दिए गए हैं और वो ऑप्शंस क्या क्या हैं वो देखिए। सबसे पहला ऑप्शन है फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। ठीक है, तो ये सबसे पहला ऑप्शन काम क्या करता है वो ध्यान से समझिए। जैसे कि आपने कलर स्केल पढ़ा था, जब बेसिक हम रूल पढ़ रहे थे तो यहाँ पे आपने कलर स्केल पढ़ा था कि जो सेल की वैल्यूज थी वो कलर स्केल के बेस पे आपने डिफाइन की थी कि जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो ग्रीन में दिखेगी और जो एवरेज वैल्यू होगी ये येलो में दिखे और जो सबसे कम है वो रेड में दिखे। तो उसको आपने कलर से डिफाइन किया था कि कलर के बेस पे वो चीज़ें हमें शो करें। ठीक उसी प्रकार से जब आप न्यू रूल में जाते हैं तो यहाँ न्यू रूल में भी आप देखेंगे कि वही सेम ऑप्शन दिख रहा है कि फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए 2 कलर स्केल है। अगर आपने यहाँ से 3 कलर स्केल चूज किया और यहाँ से आपने कहा कि लोवेस्ट वैल्यू वो किस कलर में शो हो, रेड से, और जो मिड पॉइंट है मतलब एवरेज वैल्यू वो कितना शो हो, किस कलर से शो हो, येलो, और जो मैक्सिमम वैल्यू किस कलर से शो हो, ग्रीन। तो जैसे ही आपने ये रूल अप्लाई करके ओके प्रेस किया तो आपको यहाँ पे जो वैल्यूज है उसके हिसाब से अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। तो सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल कि सबसे पहले जिसको हाईलाइट करना उसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और यहाँ से क्या यूज किया, न्यू रूल। और न्यू रूल में हमने कहा कि फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। यहाँ से हमने 3 कलर स्केल चूज किया तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 वैल्यूज आ गए और जैसे हमने ओके प्रेस किया तो ध्यान से देखोगे आप कि जो रूल आपने वहां पे अप्लाई किया सेम वही चीज यहाँ पे अप्लाई हुआ। तो जो हाईएस्ट वैल्यूज है वो देखिए आपको ग्रीन कलर में आ गया और जो एवरेज वैल्यू है तो वो देखिए आपका येलो में आया और जो कम वैल्यू है वो क्या आया, रेड में। मतलब 50 से नीचे वाले जो वैल्यूज है वो रेड में आएंगे, 50 से अबव वाले आपके आगे किस में, येलो कलर में, और 80 to 90 के बीच में जो मतलब 80 से अबव रहेगा वो आपका चला गया ग्रीन में। ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आप देखेंगे ध्यान से। तो ठीक है, तो वापस चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 50 मिड पॉइंट है इसका, तो इसलिए यहाँ पे येलो कलर। तो देखिए यहाँ पे 50 से अबव वाले जितनी वैल्यूज है वो आपको येलो कलर में दिख रहे हैं और हाईएस्ट पॉइंट जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो मतलब रहेगी वो अपने हिसाब से डिसाइड देख लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वैल्यूज है ग्रीन कलर देखिए कहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे कम वैल्यू से देखा जाए तो यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर 74 तक चला, ये 84, मतलब ये मान के चलिए कि 80 के अराउंड तक आपका जो है वो चलेगा येलो कलर और 80 से जो भी रहेगा वो आपका रहेगा ग्रीन में। ठीक है, तो एक बार देखिएगा डेटा में समझ में आएगा। 80 तक देखिए यहाँ पे ग्रीन है ना, 80 लाइट ग्रीन में आ रहा है और उसके ऊपर जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डार्क ग्रीन होता जाएगा। ठीक है, तो एक कलर स्केल समझ में आ गया। तो इस रूल को अभी हम देखिए, अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, न्यू रूल, क्लियर रूल और मैनेज रूल। तो न्यू रूल का मतलब समझिएगा जहां से हमने रूल अप्लाई किया, और क्लियर रूल में जाकर के जैसे आप क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल करते हैं तो जो रूल अप्लाई हो वो हट जाएगा। और मैनेज रूल में जो रूल आपने बना लिया है तो सामने देखिए जैसे लिखा है ना कि क्रिएट, एडिट, डिलीट एंड व्यू ऑल कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स इन द वर्कबुक बाय यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स मैनेजर।
तो यहाँ से मैनेज रूल में जा करके आप जितने भी रूल्स लगाते हैं वो सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स आपको यहाँ पे शो करता है। आप उसमें चाहे तो एडिट कर सके, डिलीट कर सके, जो भी आपको करना है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस चलते हैं न्यू रूल में। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। अब इसका मतलब समझिए ये कौन सा ऑप्शन है। तो ये जो ऑप्शन है वो है हाईलाइट सेल रूल में जो आपने पढ़ा था ना, ये टेक्स्ट दैट कंटेन, सेम उसी की तरह है। लेकिन देखिए सेल्स दैट कंटेन में जब अगर आप जाते हैं यहाँ पे तो ध्यान से समझिएगा कि सेल्स दैट कंटेन में यहाँ पे गए, ये जो है ना दैट टेक्स्ट दैट कंटेन, तो टेक्स्ट दैट कंटेन में गए और यहाँ पे आपने लिखा मान के चलिए श्याम। ठीक है, तो जहां जहां श्याम होगा वो डेटा देखिए हाईलाइट हो गया आपका, है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जो यहाँ पे नहीं आ रहे, क्लियर है। तो उसके लिए हम देखिए कहाँ चल रहे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में वापस से न्यू रूल में चले और अब की बार हमने यूज किया फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। और इसमें हमने ऑप्शन जो यूज किया वो ध्यान से समझिए क्या यूज किया। यहाँ पे लिखा है आपके सामने सेल वैल्यू, ठीक है ना, और सेल वैल्यू जो है वो क्या है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। तो जैसा कि आपने यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, तो हाईलाइट सेल रूल में आपने ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू ये सब यूज किया था। तो सेल वैल्यू का मतलब क्या हो, नंबर से रिलेटेड, तो ये नंबर पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले, न्यू रूल में, और यहाँ पे देखिए फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन में है, तो सबसे पहले क्या है, सेल वैल्यू। सेल वैल्यू में क्या दिया है, बिटवीन, कितने से कितने के बीच में जो वैल्यू से उसको आप हाईलाइट करवाना चाहते हैं तो नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर आप यहां से चाहे तो ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, जो भी आपको यूज करना है आप यहां से यूज कर सकते हो। उसमें से थोड़े ऑप्शंस आपको यहाँ पे ज्यादा मिलते हैं, जैसे नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये तो मिलता है वहां पे, लेकिन नॉट बिटवीन और ये सब ऑप्शंस हमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये अप्लाई में करना बेसिक में सिखा चुका हूं, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक टेक्स्ट। स्पेसिफिक टेक्स्ट का मतलब अब क्या हुआ ये समझिए। तो वापस से मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर रहा हूं और ये वो ऑप्शन है जो आपने हाईलाइट सेल रूल में पढ़ा है, टेक्स्ट दैट कंटेन, यही वाला रूल है इसमें। देखिए तो इसमें देखिए दो तीन ऑप्शंस आपको अलग से और मिलते हैं। जैसे स्पेसिफिक टेक्स्ट में गए हम और यहाँ से हमने कहा कंटेनिंग। कंटेनिंग का मतलब जैसे अगर आपने यहाँ पे अमन लिखा तो जहां जहां पे अमन होगा वो हाईलाइट होगा। फॉर्मेट में जाके आप कलर एक बार सेट करके ओके प्रेस कर दीजिए तो आपका ये जो है हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने कलर चूज किया और प्रेस कर दिया ओके और देन ओके, तो देखिए जहां जहां पे अमन है अप्लाई हो चुका है। तो अभी मैं रूल हटा रहा हूं इससे, वापस से मैं जाऊंगा और वापस से न्यू रूल और यहां से यूज करेंगे ये वाला और यहां से स्पेसिफिक टेक्स्ट में वापस आते हैं और यहां पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको क्या शो रहा है, कंटेनिंग। कंटेनिंग का मतलब जो वर्ड आपने लिखा वही वर्ड वो ढूंढेगा और उसको हाईलाइट कर देगा। नॉट कंटेनिंग का मतलब जो वर्ड लिखा उसको नहीं, बाकी सबको हाईलाइट करेगा। बिगिनिंग विथ, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए, पुटअप हो जाए कि मुझे बताओ कि इसमें ऐसे व्यक्ति के नाम हाईलाइट करके दिखाओ जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है या फिर एम से स्टार्ट हो रहा है, तो उनके नाम मुझे हाईलाइट करके दिखाओ। तो यहाँ से हम चूज करेंगे बिगिनिंग विथ और जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा ए, ठीक है, तो ए नाम से जितने भी स्टार्ट होने वाले होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो पहले फॉर्मेट में चलेंगे और फिल में जाकर के कोई भी कलर दे देंगे जिससे इसको हाईलाइट करना है, ओके प्रेस और देन ओके। तो देखिए ए नाम से जो भी स्टार्ट होने वाले हैं सिर्फ वही डेटा हाईलाइट हुआ और कोई सा भी डेटा हाईलाइट नहीं हुआ। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक, तो वापस इसको क्लियर रूल करते हैं, वापस इसको नॉर्मल करते हैं, फिर से चलते कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डेट अकरिंग। डेट अकरिंग का मतलब जैसे आपने वहां पे डेट में पढ़ा था ना कि यस्टरडे की डेट हाईलाइट करनी है, टुडे की डेट हाईलाइट करनी है, नो, टुमारो, लास्ट वीक, जो आपने अंदर वो ऑप्शन पढ़ा था हाईलाइट सेल रूल में, क्या बोलते हैं, डेट अकरिंग का ऑप्शन, वही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिखता है। नेक्स्ट है आपका ब्लैंक। अगर कोई ब्लैंक सेल है इस रेंज में तो आप उसको किस कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं वो चीज ऑप्शन दिया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक सेल कर दिया, यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक सेल कर दिया, कहीं पे भी बीच में आप ब्लैंक सेल कर लीजिए। उसके बाद देखिए जैसे मैं इस रेंज को सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, न्यू रूल में गया और न्यू रूल में जाने के बाद यहाँ से फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन में गया और यहाँ से सेल वैल्यू की जगह क्या चूज किया, ब्लैंक। और ब्लैंक चूज करने के बाद मैं फॉर्मेट में गया और यहाँ से मैंने कहा कि जो भी ब्लैंक सेल है उसको येलो कलर से फिल कर दो और जैसे मैं ओके प्रेस करूंगा तो देखिए जहां जहां पे ब्लैंक सेल है वो क्या हो गया, येलो कलर से फिल हो गया।
ठीक है, तो पहले मैं वापस से इसको क्लियर रूल करता हूँ, वापस से चलता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल में, वापस से फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन में आ गए और यहाँ से सेल वैल्यू हमने समझ लिया, स्पेसिफिक टेक्स्ट समझ लिया, डेट अकॉर्डिंग समझ लिया, ब्लैंक भी समझ लिया। नो ब्लैंक सेल का मतलब जो सेल ब्लैंक नहीं उसको किस कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं। अगर कहीं पे एरर है तो उस एरर वाली वैल्यू को अगर आप हाईलाइट करना चाहें तो कैसे करेंगे। नो एरर मतलब जहां पे एरर नहीं है उसको कैसे हाईलाइट करना है। सपोज कि मान के चलते हैं कि मैंने यहाँ पे कहीं एरर दे दिया, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एरर दे दिया, एक एरर में यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने 2-3 जगह एरर दे दिए, 2 जगह। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, वापस से न्यू रूल में गया और यहां से मैंने यूज किया फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन और यहां से यूज किया मैंने अब की बार एरर। और एरर में जाने के बाद किस कलर से आप इस एरर वैल्यू को हाईलाइट करना चाहते, तो मैंने वापस से कहा कि इसको रेड कलर से हाईलाइट कर दीजिए और देन ओके और फिर से ओके। तो देखिए जहां जहां पे एरर था वो हाईलाइट होगा। मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट नहीं किया, इस वजह से इसमें जहां पे एरर आ रहा है वो हाईलाइट नहीं होगा, सिर्फ इसी रेंज में होगा, क्योंकि जिस रेंज को सिलेक्ट करते हैं उसी में कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, तो हमने ये भी जो सीखा वो फॉर्मेट पहला सीख लिया, फॉर्मेट ऑल सेल्स ऑन देयर बेस्ट वैल्यू, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, ये हमने सीख लिया। इसके सारे ऑप्शंस मैंने क्लियर कर दिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब फॉर्मेट टॉप, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यू। इसका मतलब क्या है वो ध्यान से समझिएगा। जैसा कि आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में रेडीमेड में सीखा था कि यहाँ पे टॉप 10 रूल्स में, टॉप बॉटम रूल्स में कि टॉप 10 आइटम, अगर टॉप 10 हाईएस्ट वैल्यू हाईलाइट करनी है तो टॉप 10 आइटम यूज करते थे। परसेंटेज का मैंने सिखाया था कि एरिया के बेस पे काम करता है ये, ठीक है। तो सेम चीज देखिए, आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे न्यू रूल में वही सेम ऑप्शन दिया गया है, देखिए फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम। तो यहाँ पे अभी क्या लिखा आ रहा है, टॉप। अगर आप बॉटम वैल्यू जानना चाहते हैं तो बॉटम यूज कीजिए, ठीक है। अब मान के चलिए कि यहाँ पे हमने कहा कि मुझे टॉप 5 हाईएस्ट वैल्यू है उसको हाईलाइट करके दिखाओ, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे और फॉर्मेट में जाके जिस कलर से आप हाईलाइट करना चाहे वो कलर चूज करेंगे और प्रेस कर देंगे ओके। समझ में आ गया। उसका जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो देखिए टॉप हाईएस्ट वैल्यू 5 जो थी वो देखिए हाईलाइट होगी, 1 2 3। अब ये देखिए 97 2 बार है ना, तो इसको एक ही मानिए और ये हो गया 2, ये भी दोनों सेम है, 2 और एक ये 3 और एक ये 4 और 1 2 3 4, ठीक है। तो ये टॉप 10 में इसके जो मतलब जो टॉप 5 में इसको दिखी वैल्यूज वो इसने हाईलाइट करके आपके सामने दे दी, ठीक है। 2 2 4 और एक ये 5, ये इस तरीके से मान रहा है, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग वापस चलते हैं, वापस से न्यू रूल में चलते हैं। अगर आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि टॉप 5 आइटम्स इसमें ये इस तरीके से क्यों हाईलाइट कर रहा है, तो मैं इसको बाहर से आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए 3 4 5 8 9। अब मान के चलिए कि इसमें से मैंने टॉप 3 बोला हाईएस्ट वैल्यू हाईलाइट करने के, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में गए और यहाँ से फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन में गए, नहीं फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम, और यहाँ से हमने कहा कि टॉप 3 वैल्यूज हाईलाइट करके दिखाइए। फॉर्मेट में गया और यहाँ से मैंने कलर चूज किया और देन प्रेस कर दिया ओके और देन ओके। तो टॉप 3 में जो हाईएस्ट वैल्यू से देखिए हाईलाइट कर दिया इसने, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से इसमें जिसको इसको लग रहा है कि ये हाईएस्ट वैल्यूज है तो वो उसको हाईलाइट करके दे चुका है आपको, ठीक है। क्लियर है ये। तो टॉप और बॉटम जो आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल में पढ़ा था, सेम वही चीज आपको वहां से मिलता है, ठीक है। तो न्यू रूल में टॉप और बॉटम समझ में आ गया। अगर बॉटम जानना है तो बॉटम वैल्यू जान सकते हैं आप। सेम वही चीज टॉप 10 परसेंटेज वाला जो कॉलम था, है ना, तो यहाँ अगर आप परसेंटेज वाले पे क्लिक कर देते हैं तो उसको आप परसेंटेज मतलब एरिया के बेस पे काम करेगा, एरिया के बेस पे हाईलाइट करेगा, जो कि मैं बेसिक रूल में समझा चुका हूं। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेट ओनली वैल्यूज दैट आर अबव और बिलो एवरेज। इसका काम क्या है कि जो आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप 10 टॉप बॉटम रूल्स में आपने जो पढ़ा था अबव एवरेज और बिलो एवरेज, सेम वही काम करता है ना। देखिए कैसे,
पहले मैं इसका रूल हटा देता हूं वापस से। यहां से मैंने रूल हटा दिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। जैसे हमने इस तरीके से इस पूरे रेंज का एवरेज वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। तो ये आपके सामने एवरेज वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू लगाना था, ठीक है। अब एवरेज जो फंक्शन है वो क्या करता है, टेक्स्ट को इंक्लूड नहीं करता है, तो यहाँ पे लगा दीजिए एवरेज ए, और बीच में कहीं एरर्स है इस वजह से ये आंसर नहीं देगा, तो इस एरर वैल्यू को भी हटाना पड़ेगा आपको, तब जाके आंसर देगा। ये एवरेज को भी इंक्लूड करने लग जाता है, इस वजह से एरर आता है। तो ये आपके सामने आंसर आ गया। अब एवरेज ए लगाने का मतलब क्या होगा, जिसमें टेक्स्ट और न्यूमेरिक दोनों को काउंट करता है, तो अभी हमारे पास सिर्फ न्यूमेरिक ही है, तो एवरेज ही लेके चलते हैं। तो एवरेज वैल्यू आ गई 68.92, मतलब 69 नंबर है, मतलब एवरेज वैल्यू, ठीक है। अब इस एवरेज वैल्यू में जो भी जिसके भी मार्क्स 69 से अबव होंगे वो देखिए आपका हाईलाइट हो जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल, और यहां से हमने यूज किया, ध्यान से देखिए, फॉर्मेट ओनली वैल्यूज दैट आर अबव और बिलो एवरेज। तो यहाँ से जैसे अबव एवरेज चूज किया हमने और प्रेस किया फॉर्मेट में जाकर के, कोई भी कलर चूज कर दिया जिस कलर से हाईलाइट करना है, देन ओके, और देन ओके। तो देखिए 69 अबव वाली जो वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज देखिए इसमें हाईलाइट हो चुकी है, ठीक है ना। तो 68 वाले को भी हाईलाइट नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि 50 अगर कोई डेसिमल में होता है, जैसे कि 3.50 पैसा, तो 50 पैसे से ऊपर जैसे जाता है तो उसको हम 1 रुपया मान लेते हैं। तो 50 तक भी अगर है तो वो 1 रुपये में कन्वर्ट आपका हो जाता है, एक्सेल इसको राउंड फिगर कर देता है, ठीक है। तो इसमें 69 से अब वाली जो वैल्यूज है वो सारी हाईलाइट हो चुकी है। तो वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं, क्लियर रोल कर देते हैं वापस से। और बिलो एवरेज का मतलब समझ ही चुके होंगे, जो ये एवरेज वैल्यू निकली उससे नीचे वाली जितनी वैल्यूज होगी अपने आप हाईलाइट हो जाएगी, अगर आप यहाँ से यूज करेंगे अबव की जगह बिलो एवरेज, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इक्वल और अबव, मतलब 68 तक भी जो भी वैल्यू होगा उसको भी अगर आप हाईलाइट करवाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नीचे लिखा इक्वल और बिलो, मतलब जो एवरेज वैल्यू उसके इक्वल भी रहे और उससे नीचे वाली भी रहे वो सारी हाईलाइट हो जाए, ठीक है ना। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, इस तरीके से आप डिवीजन वाइज भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू। जो आपने यहाँ पे पढ़ा था ना, यूनिक और डुप्लीकेट, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल में डुप्लीकेट वैल्यू पढ़ा था ना, कि डुप्लीकेट वैल्यू को अगर आप हाईलाइट करना चाहे तो आप हाईलाइट कर सकते हैं, यस और नो। तो यहाँ पे देखिए सेम ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप चूज कर सकते थे कि यूनिक वैल्यू कौन कौन सी ये हाईलाइट करो, तो यूनिक वैल्यू जो होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। अगर आपने डुप्लीकेट पे क्लिक किया तो इस पूरे रेंज में जो डुप्लीकेट वैल्यू वो हाईलाइट हो जाएगी। सेम वही ऑप्शन आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल्स के अंतर्गत दिया गया है, ये वाला फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए वही सेम ऑप्शन दिया गया, यूनिक को अगर हाईलाइट करना है तो यूनिक चूज कीजिए, डुप्लीकेट को करना है तो डुप्लीकेट, ठीक है। और जिस कलर से हाईलाइट करना है वो कलर चूज कर लेंगे। तो क्लियर है, ये पांचों ऑप्शंस वही हैं जो आप पीछे पढ़ के आ चुके हो रेडीमेड में, ठीक है ना। बस यहाँ पे एक चीज है कि जब आप यहाँ पे फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन में जाते हो तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको बड़े मिलते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक टेक्स्ट में आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि कंटेनिंग, नोट कंटेनिंग, ये कुछ ऑप्शंस आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ये ऑप्शंस बाहर वहां नहीं दिए गए, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको क्लियर करवा दिए कि न्यू रूल्स फॉर्मेटिंग के अंदर क्या क्या आते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट रह गया यूज इन फॉर्मूला, जिसको हम अलग वीडियो में अलग पार्ट में समझेंगे, इसको स्पेसिफिक तौर पे कि इसका यूज क्या होता है और इसको हम कैसे यूज करते हैं अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको फॉर्मेटिंग, न्यू रूल फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शंस क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।